मैडम ना लो आप बैठे हो आप करवा सामने देखो सामने देखो ठीक है फोटो खींच ले जरा फोटो गाने डाला ना अपने फोन ने ये राशन जो है टाइम पर नहीं मिलता था। टाइम पे पीछे से राशन नहीं आता था, लेकिन ये अफसर लोग कहते थे जल्दी जल्दी पैसे जमा कराओ और राशन लिफ्ट करो। स्टोर में आते थे तो स्टोर की बार के बोलते हमारे पास राशन की लिफ्ट कहाँ से करेंगे आप। अब कल का वो ये बोल रहे थे कि आज हम स्टोर खोलते हैं, पहली तरीक के बाद राशन नहीं मिलेगा। चलो हम मानते कि पहली तरीक के बाद राशन ना दे, लेकिन स्टोर में भी तो अवेलेबल होना चाहिए। सभी डीलर साहबान खड़े हैं, सभी का बैलेंस बचा हुआ है, इसलिए जब स्टोर में नहीं होगा तो एडी ऊपर से आखेंगे कि जी आज ही लिफ्ट करो, पहली तरीक के बाद नहीं देंगे, मैं परवर नहीं करूँगा। इसके लिए तो प्रॉब्लम हमको आएगी। हम किसको बताएंगे? इन्हीं को बताएंगे कि सर हमारे साथ ये हो रहा है। जब राशन ही नहीं आया स्टोर में तो हम कैसे उठाए उधर से? हाँ, राशन अगर है हम नहीं उठाते तो हमारी गलती है। जब राशन नहीं है तो यहाँ से लिफ्ट होगा तो हम कहाँ से लेके जाएंगे? दूसरा नंबर, हम गए सिमरजीत सिंह के पास से, बहुत अच्छा उन्होंने हमके साथ बैठ के बात की, बड़े प्यार से बात सुनी। हम उनका बहुत ही डीलर एसोसिएशन की तरफ से सुचेतगढ़, मीरा साहब, आरसपुरा, चकरोई, बहुत ही ज़्यादा उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी प्रॉब्लम सुनी और 200 ग्राम जो कटता था और इन्होंने इनकी डायरेक्शन के बदलाव उन्होंने जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। और जो इस महीने में हमारा वो जो उन्होंने काटा है तो कुछ काटा, वो भी उन्होंने कहते हैं 1-2 दिन में वो आपका जो है डेंट वो आ जाएगा। हम दिल से कर रहे हैं ताकि सेक्रेटरी साहब जो हमारे कर रहे हैं उनको भी, हमको भी, हमारा भी फर्ज बनता है ना। एक अफसर हानस अफसर अगर आए हैं तो उनकी तारीफ तो बाहर जनता में होनी चाहिए। हम तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि वो बात सुनी बड़े प्यार से और पूरे डिपार्टमेंट में उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि ये काम बड़े जल्दी दो। मेरे सामने डायरेक्टर फूड को कॉल किया, उनके बोला कब तो मैंने 18 तरीक का लेटर निकाला, तूने भेजा? बोला सेम डे। कहा सेम डे कौन सा निकाला है? उनको भी उसने डांट डाली। डायरेक्टर अपने जो हमारे जम्मू डायरेक्टर है फूड के, उनको भी उन्होंने बोला कि जब 18 तरीक का मैंने लेटर दे दिया, आपने आज तक क्यों नहीं इशू किया? हम गए 22 को, मैं सर हमारे 70 क्विंटल राशन भर रहा है, उसको 16 किलो राशन मिल रहा है, तो सर वो कैसे करेगा? ये एडी साहब बोलते हैं जी आपकी वो आटे वाली पर्ची निकले, चावल वाली पर्ची निकली, आटे वाली निकली। मशीन तो एक ही है, पर्ची डबल आ रही है। सबसे जो मेन प्रॉब्लम थी सेक्रेटरी साहब ने कि जो हमारा राशन कटता था, लोग भी ट्राई करते थे कि 400 ग्राम की या 4 किलो की पर्ची देते हो आप लोग, कि देते हो 3 किलो 800 ग्राम। तो वो जो है उन्होंने एक साल भी हम उनका बहुत दिल के गहराई से पूरे डीलर एसोसिएशन की तरफ से, और ये हमारे डीडीसी मेंबर जी हैं तरनजीत सिंह जी टोनी, इनका भी बहुत दिल से दिखाया करते हैं। जो हम इनके पास आए, इन्होंने हमारी दिल से बात सुनी और दिल से इन्होंने कहा आप जाइए उनसे बात करिए, वो मसला लगा। सबसे पहले तो मैं जो डीलर एसोसिएशन है इनका तहे दिल से मशकूर हूँ। आरसपुरा जो डीलर एसोसिएशन है, तो राशन डीलर जिनको हम कहते हैं, इनका मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे सम्मानित किया। और मैं समझता हूँ ये मेरा फ़र्ज़ था जो मैंने पूरा किया। ये मेरे पास आए कि इनके कुछ मुद्दे थे, जैसे इनका आधार लिंकेज के ऊपर डिले हो रहा था, और जो हमारे 200 ग्राम राशन पर बंदे के हिसाब से कट रहा था, तो टोटल 6000 क्विंटल राशन आता था, तो 300 क्विंटल राशन जो है कट जाता था। तो ये मुद्दे जब हमने अपने जो सेक्रेटरी हैं सिमरनदीप सिंह जी, उनसे उठाया, तो उन्होंने बड़ा मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस पूरे सुचेतगढ़, आरसपुरा और मीरा साहब के लोगों की तरफ से और डीलर एसोसिएशन की तरफ से भी, कि उन्होंने बड़े खुले दिल से ये बातें सुनी और सुन के उनका समाधान निकाला। और अफसर साहबान को भी ये एक गाइडेंस दी और उनको
जो गलत कर रहे थे उनको वार्निंग भी दी कि भाई आप लोगों को की सहूलियत के लिए हो। तो वो अब सबसे बड़ा जो फैसला ये है कि जो 200 ग्राम राशन कटता था पर बंदे के हिसाब से वो आगे से नहीं होगा और वो पूरा का पूरा राशन मिलेगा लोगों को। क्योंकि पर्ची जब 4 किलो की निकलती है तो राशन 3 किलो 800 ग्राम होता था, तो लोग समझते थे कि डीलर चोरी कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रोज़ लड़ाई का विषय बना हुआ था, रोज़ लोग लड़ते थे। तो मैं उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ सिमरनदीप जी का और उनके तमाम महकमे का, डायरेक्टर साहब का, जिन्होंने इस पर फौरी एक्शन करके इसको ठीक किया है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा, एक अपील और है कि जो फौजी हमारे देश के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, पहरा देते हैं अपनी सरहदों के ऊपर, जब वो रिटायर होके आते हैं तो हम उनका राशन कार्ड देते हैं। ये कोई जवाजियत नहीं बनती। आप देखें अंग्रेज़ों के ज़माने में एक फौजी रिटायर होता था तो उसको सारा सम्मान दिया जाता था, उनके घरों की सड़क पक्की कर दी जाती थी, और अगर कोई विक्टोरिया क्रॉस लेता था तो उनके घरों तक रेल का लिंक पहुंच जाता था। यहाँ हम देखते हैं आज हमारे इलाके में हमारे जो लोग हैं तो उन लोगों को आपने बिल्कुल ही उनका राशन ही काट दिया। तो मैं सिमरनदीप जी से ये गुजारिश करूंगा, गुहार लगाऊंगा कि जनाब एक बहुत बड़ा मसला है, हालांकि उससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके सम्मान को उनके ठेस पहुंचती है कि हम इस देश के लिए सरहदों पे अपना खून पसीना एक करके आए हैं, आज उनको उनका राशन काटा जा रहा है तो अच्छा नहीं लगता। तो मेरी गुजारिश है कि उनका राशन बहाल किया जाए। 1 किलो राशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी का सम्मान की बात है तो उनका सम्मान बहाल होना चाहिए मेरे फौजी भाइयों का जो रिटायर होकर आए हैं। तो बाकी भी जो लोग सर्विस में क्लास में हैं उनका राशन काटा गया है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मैं समझता हूँ कि ये छोटे छोटे मुद्दों से लोगों के सम्मान को ठेस पहुँच रही है, वो ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। बाकी मैं डीलर एसोसिएशन का सिमरन जी जो हमारे हैं सरबजीत जी, इनका और हमारी बहन है चेयरमैन साहब हैं, इन सब का और इनके जनरल सेक्रेटरी मेंबर साहबान का एक बार दिली तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने किया है। बाकी मैं TSO साहबान को भी ये कहूँगा और डायरेक्टर साहब को भी और सेक्रेटरी साहब को कि भाई ये जो लिंकेज है, आधार लिंकेज, इसको एक्सपीडाइट किया जाए, तेज़ी की जाए, और जो हमारा राशन अगर मिस हो जाता है किसी कारण, अगर वो आधार लिंक के कारण, जब उसका लिंक हो जाता है तो उसका जो पुराना राशन है उसको दिया जाए। ये ना हो कि उसका लिंक नहीं हुआ तो वो कहेंगे जी इस बार का राशन, तो वो महीने का कहेगा क्या, लेट हो रहा है, डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ कि हमारी नेटवर्क प्रॉब्लम है। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम से ही हमारा वो कई बार साइट ही नहीं खुल रही है, ऐसे इश्यूज़ के ऊपर अगर कोई लिंकिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो लोगों को सफ़र ना किया जाए, उनका राशन दे दिया जाए। उनको राशन देने का ये ना हो कि वो कहे जी इस बार आप करा नहीं पाए, आपका राशन मिस, ये एक गलत बात है, ये गैर इंसानी बात है। तो मैं चाहूँ मुझे लगता है कि कमिश्नर सेक्रेटरी साहब इस पर भी सोचेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक बार दिल की गहराइयों से पूरे सुचेतगढ़ बॉर्डर की तरफ से और ख़ास तौर आरसपुरा सारे जो ये हमारा डीलर एसोसिएशन की तरफ से सिमरनदीप जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी जायज़ मांगों को माना है।